स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति मैं तेरी करता चलूं। राह चलूं मैं हर पल तू स्तुति मैं तेरी करता चलूं। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। तू मेरी मंजिल तू ही मुकाम राह दिखाना प्राणेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु। जय यीशु। आइए हम प्रभु की उपासना करें और इस मिसा बलिदान में भक्ति भावना से भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, युवजनों और मेरे प्रिय बच्चों, सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे पुरोहित अभिषेक के बाद यह मेरा 5013वां मिसा बलिदान है। मैं इस मिसा बलिदान को खास करके भारत में जितने भी पुरोहित भाई बहन भाई लोग हैं उनके लिए मैं समर्पित करता हूँ। साथ ही साथ जितने भी मिशनरीज है भारत में उन सभी के लिए मैं मिसा बलिदान में प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ आज मैं भारत में जितने भी रिट्रीट सेंटर्स हैं, रिट्रीट सेंटर के सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम का सफलता के लिए अर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु हम सबों को आज आशीर्वाद दें और हम सबों को प्रेरणा दें कि हम अपने मिशनरी जीवन अच्छी तरह जी सकें। प्रिय भाई और बहनों, आज हम माता कलीसिया के साथ संत बर्तलोमी का पर्व मना रहे हैं, जो प्रभु यीशु का शिष्य थे और प्रेरित थे। उनके जीवन चरित्र के बारे में हम सुसमाचार में देखेंगे। फिलिप उनको प्रभु के पास लेके आते हैं, यानी फिलिप उनको प्रभु के पास लेके आते हैं और वहाँ पर उनका विश्वास का बीज बोकर विश्वास में आगे बढ़ने की शक्ति एवं सामर्थ्य प्रभु दे रहे हैं। प्रेरित लोग भी हम जैसे मनुष्य थे और वे लोग अपने जीवन में बहुत सारे वासनाओं से गिरकर अपने जीवन में प्रभु यीशु को अनुकरण किए। आइए हम भी अपने जीवन में देखें कि हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में बहुत सारे वासनाएं हैं जो हम गिरकर हर रोज उठते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखित पहले पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13 में कहते हैं, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्यों की शक्ति से परे हो। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वह आपको ऐसे प्रलोभन में पड़ने नहीं देगा जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपकी उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उससे दृढ़ बन रह सकोगे। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई भी व्यक्ति इस धरती में प्रलोभन में गिरकर
अपना जीवन व्यतीत करता है, करती है। प्रभु यीशु है जो हम इस वासनाओं से छुटकारा देने के लिए हर समय मिसा बलिदान के दौरान हमारे जीवन में आते हैं। आइए संत बर्तुलोमी के मध्यस्थ द्वारा हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमारे सारे पापों को क्षमा करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। तो पापियों को बुलाने आया है, हे कृष्ण दया कर। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। करुणा कर दे भगवन, हम पर करुणा कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। सर्वेश्वर है स्वर्ग के स्वामी, शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा
के दाएं विराजमान है। यीशु प्रभु तू दयावान है, यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है। आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें उसी विश्वास में दृढ़ कर दे जिसके द्वारा धन्य प्रेत बर्तलोमी सारे हृदय से तेरे पुत्र के अनुयायी बने रहे। इनकी प्रार्थनाओं की सहायता से तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों के लिए मुक्ति का संस्कार बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके जीव हृदय को स्पर्श करें ताकि योग्य रीति से ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्याएं 9 से 14। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। नींव के 12 पत्थरों पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ मैं तुमको मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से अविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इज़राइल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के बाहर पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। प्रेम तुम्हारे पास है तो बांटोगे, द्वार हृदय के खोलो प्रभु को पाओगे। तन मन धन से ध्यान प्रभु का धर लो जी। खून बहाकर भी सेवा रस बोलो जी। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी।
शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। यही वचन आदेश यही है ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम जन सेवा करके ही। हालेलुया हालेलुया आहा हालेलुया 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 आहा हालेलुया। प्रभु ने कहा है दुनिया के कोने कोने में तुम जाकर सुसमाचार फैलाओ 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 सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया 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 आहा हालेलुया 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 आहा हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फिलिप नथानएल से मिला और बोला, मूसा ने संगीता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वह हमें मिल गए हैं। वह नाज़रेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नतनाएल ने उत्तर दिया, क्या नाज़रेत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो ये एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानएल ने उनसे कहा, गुरुवर आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग और को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, युवजनों और बच्चों, आज मादा कलीसिया संत बर्तलोमी का पर्व मानती है एवं मनाती है। कलीसिया मानती है क्योंकि ये एक इतिहास घटना है कि आज ही संत बर्तलोमी का पर्व मनाया जाए। और कलीसिया मनाती है ताकि हम क्रिस्तीय भाई बहन अपने जीवन में इस पर्व को मनाते हुए बर्तलोमी के द्वारा जो अनुभव प्रभु यीशु को हुआ, फिलिप को हुआ, उसे हम भी अनुभव कर सकें। आज जैसे हम आज के मिसा बलिदान सभी पुरोहितों के लिए और मिशनरी के लिए और सभी रिट्रीट सेंटरों के लिए हम समर्पित करते हैं, हम आज संत बर्तलोमी के
मध्यस्थवार आप प्रार्थना करें कि ईसा मसीह हमारे भारत में जितने भी पुरोहित लोग हैं उन्हें आशीर्वाद दें, और जितने भी रिट्रीट सेंटर है प्रभु स्वयं आकर निवास करते हुए वहाँ पर आशीष दे सकें। आइए हम जरा सा सुसमाचार पर मन चिंतन करें। वाक्य पर मैं मन चिंतन कराना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा जब मैं वचन यानी सुसमाचार वाक्य के बाद वाक्य में मन चिंतन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ। फिलिप नतनाएल से मिला और बोला, मूसा ने संगीता में नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वह हमें मिल गए हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि हमने मसीह को पाया है। ये हमारा विश्वास का यात्रा है। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे धर्म में एक व्यक्ति अगर विश्वास में आगे बढ़ता है या बढ़ती है या उनका विश्वास बहुत गहरा है, वो व्यक्ति चुप नहीं बैठता, दूसरों को बताता है और दूसरों को कलीसिया की ओर ले आता है। चलो हम जाएं और देखें वहाँ पर क्या होता है। अधिकांश समय हमारे धर्म में दूसरे लोग अन्य दूसरे लोगों को कलीसिया के लिए लेके आते हैं, प्रार्थना के लिए और आध्यात्मिक साधना के लिए। जो दूसरे लोग बुलाए जाते हैं वे लोग ईश्वर को गहरा अनुभव करते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं, विश्वास करते हैं और यीशु को प्रेम करने लगते हैं और गहरा विश्वास उनके जीवन में उदय होता है। यही हमको देखने को मिलता है। फिलिप नतनाएल से कहा और कहा, आओ और देखो। तो ये अनुभव हमारे जीवन में भी है। हम आते हैं और प्रभु यीशु को देखते हैं और हम ईश्वरीय प्रेम को महसूस करते हैं। ये होना चाहिए परिवार में, कलीसिया में, पल्ली परिवारों में होना चाहिए कि हम एक दूसरे को हम गिरजाघर लेके आए। कभी कभी रविवार के दिन, अन्य पर्वों के दिन हमें दुख होता है कि हमारे ईसाई भाई बहन गिरजाघर नहीं आते हैं। पड़ोसी वाले आते हैं, पड़ोसी वाले नहीं आते हैं। परिवार में माता पिता आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, सोते रहते हैं। युवाजन खास करके मैं अक्सर अनुभव किया हूँ। मैं आज के दिन माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि रविवार के दिन और मुख्य पर्वों के दिन परिवार लोग सब मिलकर उपासना करने के लिए एवं आराधना करने के लिए, मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए स्वयं आए और देखें यीशु कितना अच्छा है। नतनाएल ने उत्तर दिया, क्या नाज़रेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? हम लोग इस भारत में बहुत सारे पुरोहित लोग हैं, हम देखते हैं यहाँ पर भी कुछ धर्म बहने बैठे हैं। क्या आप लोग जब आपके गांव जाते हैं क्या मान मर्यादा मिलता है? लोग क्या पहचानते हैं? मेरे जीवन में तो नहीं मिलता। मैं पुरोहित बनकर 13 साल हो गया है। मेरा गांव छोटा सा गांव है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके नज़रों से मैं जन्मा और मैं आगे बढ़ा। और बड़े लोग जो मुझे देखते हैं आज भी, ये पुरोहित बन गया, अरे यार इसका मीसा में हम भाग नहीं लेंगे, ऐसा भी लोग बोलते थे। मैं इस कान में सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बाइबल के आधार पर क्या नाज़रेत से भी कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? और नबी को अपने जन्मभूमि में, अपने गांव में आदर सम्मान नहीं मिलता है तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मैं फिर भी गांव जाता हूँ, सारे बड़े लोगों से मिलता हूँ और मेरे ही गिरजाघरों में, गांव के गिरजाघर में मिसा बलिदान चढ़ाता हूँ और उनको प्रभु यीशु को देता हूँ। उसमें से कोई 2-3 लोग हैं और बोलते हैं इससे हम परम प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा भी बोलते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सुनता। मैं उनके पास ले आता हूँ, वो लोग हट जाते हैं। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। ऐसा ही कुछ हठधर्मी लोग भी हमारे बीच में, क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इसलिए उनको हमें प्रभु के ओर ले आना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो गिरजाघर नहीं आते हैं, जो अड़ोस पड़ोस में परिवार है, उन लोग उनको गिरजाघर ले आना जरूरी है। और खास करके परिवारों में भी,
परिवार में भी ऐसा करना चाहिए। जब माता पिता गिरजाघर नहीं आते, बच्चों लोगों को बोलना चाहिए कि चलो पिता, चलो माता जी हम गिरजाघर जाएंगे। अगर बच्चे नहीं आते हैं, माता पिता को बोलना चाहिए चलो बेटा बेटे आज रविवार है, हमें गिरजाघर जाना ही है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन ये समस्या हमें देखने को मिलता है। आओ और स्वयं देख लो। व्यक्तिगत अनुभव हमारे जीवन में होना जरूरी है। यीशु को व्यक्तिगत रूप में हमें देखना है और हमें विश्वास करना है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 प्रसंग 23 में वचन कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर हम विश्वास करते हैं सब कुछ हमारे जीवन में संभव होगा। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आगे वचन कहता है, ईसा ने नथानेल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो एक सच्चा इस्राएली है। देखिए नथानेल के मन में क्या था? यीशु के प्रति अच्छा विचार नहीं था, लेकिन यीशु के मन में नथानेल के प्रति बहुत अच्छा विचार है। वो विचार है ये सच्चा इस्राएली है। आज ही हमारे परिवारों में, पल्ली परिषद में हम लोगों को ये देखना है कि सारे ईसाई लोग सच्चे ईसाई लोग हैं, ऐसा कहने का एक वातावरण होना चाहिए। तो यीशु यहाँ पर नथानेल से कहते हैं, बरतुलमी से कहते हैं कि एक सच्चा इस्राएली है। उनके मन में परिवर्तन। नथानेल सोचता होगा मैंने यीशु के बारे में बुरा कहा, लेकिन यीशु मेरे बारे में अच्छा कहते हैं। यह एक जीवन है, जीवन का यात्रा है। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम दूसरों के बारे में बुरा भला कह देते हैं, लेकिन ईसाई धर्म का एक चैरिटेबल एक्ट है कि हम दूसरों को जो हमारे प्रति नुकसान पहुंचाते हैं उनके बारे में अच्छा बोलना और उनकी सेवा करना, सब कुछ सकारात्मक रूप में देखना हमारा कर्तव्य बनता है। यीशु यही हमें आज के इस पर्व में सिखाते हैं। और नथानेल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। बुलावा, बुलावा। आज कहीं फादर सिस्टर लोग हैं, ये बुलावा है। आज के दिन हम लोग अपने बुलाव को जरा सा मन चिंतन करें। ये बुलावा प्रभु यीशु के द्वारा दिया हुआ सुंदर पवित्र बुलावा है। इसे हमें रक्षा करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को और भी विश्वास मजबूत करते हुए दूसरों को विश्वास का पात्र बनना चाहिए और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के लिए विश्वास प्रशिक्षण के लिए कार्यरत होना बहुत अनिवार्य है। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा करेगा और पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे जीवन में उतर आएगी और हम स्वयं, कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के साक्ष्य दे सकते हैं, चमत्कार देख सकते हैं। यही प्रभु यीशु नथानेल से या बरतुलमी से कहते हैं कि विश्वास, इससे भी चमत्कार आप देखोगे। कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम इस मिसा बलिदान में चमत्कार के लिए नहीं, हम विश्वास के लिए प्रार्थना करें। जो हमारा डगमगाते हुए विश्वास है, उस विश्वास को मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमारे विश्वास को और भी मजबूत करें। आओ आओ देखो, स्वयं हमें यीशु को देखना है। आज जितने भी लोग इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, विश्वास कीजिए प्रभु आपको प्रेरणा दे रहा है। संत बरतुलमी आपके लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। शायद आपके जीवन में अगर विश्वास कम हो, आज प्रभु आपके विश्वास को मजबूत कर रहे हैं। आप स्वयं विश्वास कीजिए और प्रभु को देखिए, योगी रीति से अपने आप को तैयार कीजिए ताकि प्रभु यीशु स्वयं आपके शरीर में उतर आए और आपको चंगाई प्रदान करें। आमीन।
स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। रोटी दाल रस हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने जीवन में। आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में। स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। तूने है पिता जग प्रेम से रचा, फिर जग को तूने यीशु दिया। स्वयं को चढ़ा के यीशु के संग हमने बलिदान में भाग लिया। स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रेसंद बेथलोमी के पर्व दिवस पर हम तुझे स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। इनकी मध्यस्थता द्वारा दयापूर्व हमारी सहायता करता रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों के स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे। हर सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गीय साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब हर आनंद काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा अपार। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा अपार। जय जयकार हो प्रभु का गूंजते है सर्वोच्च गगन। पावन
पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य सब हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य सब हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तो अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तो सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन है, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की मुक्तिप्रद उपभोग, प्रथामय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया के भेंट पर कृपा दृष्टि डाल, वह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर
हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हम का आनंद उपहार स्वरूप तुझे छड़ाएं। हर ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत बर्तलोमी, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की बलि समस्त संस्कार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष छाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत्यु भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सिद्ध होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तिगान युग जीता राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पीओगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य प्रेत बैथलोमी का स्मरणोत्सव मनाते हुए हमने आनंद मुक्ति की धरोहर प्राप्त की है। यह अब और भावी जीवन में हमारे सहायक सिद्ध हो, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। विशेष आशीर्वाद के लिए अपने सिर झुकाएं। ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर धन्य प्रेत बैथलोमी के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। आमीन। ईश्वर अपने प्रेरितों के संरक्षण में आप लोगों को संसार के समक्ष सत्य का साक्षी बनाए, क्योंकि वह प्रेरितों के आदर्शों पर चलने वालों को पुरस्कार प्रदान करता है। आमीन। जिन प्रेरितों की शिक्षा से आप लोग विश्वास में दृढ़ किए गए हैं, उन्हीं की सहायता से आप लोग शाश्वत निवास में पहुंच सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पे उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की साक्षी बनते रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। सुनाने समाचार निर्धनों को, बंधाने ढाढ़स दुखियों को, सुनाने समाचार निर्धनों को, बंधाने ढाढ़स दुखियों को, मुक्ति दिलाने बंदियों को, उसने मुझको चुन लिया, छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक।